पहलगांव में निहत्थे पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से देश गुस्से में है। लखनऊ और कानपुर में आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर आतंकवाद का विरोध किया और सांकेतिक पुतला फूंका। यूपी में हाई अलर्ट है। पीएम मोदी का कानपुर दौरा कैंसिल हो गया है। हमले का शिकार हुए कानपुर के शुभम के घर पर कोहराम मचा हुआ है। शोकाकुल परिवार से मिलने आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। सबको इंतजार है शुभम के पार्थिव शरीर का। तो पाक पर बरसे जगत गुरु रामभद्राचार्य, पीएम मोदी पर बरसे अखिलेश यादव। यूपी डायरी में आज 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। कानपुर में पीएम मोदी का दौरा कैंसिल हो गया है। मोदी को कल यानी 24 अप्रैल को कानपुर में मेट्रो और पावर प्लांट के इनॉग्रेशन के लिए आना था। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पीएम मोदी का कार्यक्रम कैंसिल होने की पुष्टि की है। तो वहीं पाक पर बरसे जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया जाना चाहिए। आतंकवादियों के घर में घुसकर उन्हें समाप्त करना चाहिए। जब तक पाकिस्तान की तरफ से 27 की जगह 2700 लाशें नहीं बिछाई जाएंगी, तब तक संतोष नहीं होगा। इस घटना में पाकिस्तान की भूमिका होने की बात कही है। रामभद्राचार्य ने कश्मीर की स्थिति को देखते हुए उमर अब्दुल्ला से इस्तीफे की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। इधर यूपी में हाई अलर्ट है। वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर सहित कई शहरों में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। लखनऊ में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की चेकिंग की गई है। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट किया गया है। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दौरे के चलते आगरा में होने वाले कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। तो वहीं शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर कब आएगा, परिजनों को इसका इंतजार है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने परिजनों को पूरी जानकारी दी। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर की घटना पर पोस्ट कर भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है, जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी दे तो भी उसका ये पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है। घोर निंदनीय। जब जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार ने सब कुछ अपने मन मुताबिक किया, तो वो इतने अधिक लोगों की असामयिक मौत के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। ये केंद्र सरकार की नाकामी है कि वो पहले से पता नहीं कर पाई कि देश के दुश्मन इतनी विभत्स घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने अगर पिछले हमलों से सबक लिया होता तो वो पहले से ही सचेत सजग रहती और ऐसे हमलों को रोका जा सकता था, लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। संवेदनहीन भाजपाइयों से आग्रह है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनका दुख दर्द समझकर कम से कम देश की सुरक्षा को तो जुमला न बनाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह असीम दुख की घड़ी है। इसको भाजपाई दिखावटी बैठकों से और झूठ संवेदनाओं से झुठलाने का कुकृत्य कर रहे हैं। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खिलाफ देश भर के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा गहरे दुख, रोष और क्रोध से भरा ये आक्रोशित सवाल गलत नहीं है कि अगर भाजपाई और उनके सगे संबंधी देश भर के पर्यटकों पर जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध पहले से क्यों नहीं किए गए। जहां हमला हुआ वो स्थान कोई निर्जन स्थान नहीं था, बल्कि एक चर्चित पर्यटन स्थल था। तब ही तो वहां देश के कई प्रदेशों के पर्यटक उपस्थित थे। इतने प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा के लिए बैठकें पहले करनी थी, लोगों के जीवन गंवाने के बाद नहीं। यह भाजपा सरकार की रणनीतिक चूक है, लेकिन इससे उन भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता जो स्वयं तो सुरक्षा के कई घेरे में चलते हैं, लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भाजपा सरकार
ये बहाना करती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है, तो इसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर 2M दर्जे का सुरक्षा उपकरणों, अस्त्र शस्त्र व युद्ध वाहनों को खरीदकर तथा अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर भाजपा देश की सुरक्षा से जो समझौता कर रही है, वो इस घटना के प्रतिशोध का कोई भी दावा अब जनता को बहका नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया मृतकों के जीवन को वापस नहीं ला सकती है। सच तो यह है कि ना तो देश की आजादी में भाजपाई और उनके सगे साथियों ने कोई योगदान दिया, ना ही वो देश की आजादी को बचाने में कोई योगदान दे रहे हैं। लाख माफी मांगने पर भी भाजपाइयों और उनके सगी संबंधियों को ना तो हमारे भारत का इतिहास माफ करेगा, ना भविष्य। दुख की इस घड़ी में हमारी सच्ची संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी।